Hello students, we will go on to the last part of the vectors now. Okay, the last part of the vectors is about using cross product to find out the area. Okay, area of a triangle, area of a parallelogram. So let's move on to it. Let's say you have a triangle. ये हमारा triangle है. Okay, let's say two sides of the triangle are A and B. Okay, so two sides of the triangle are represented by two vectors, vector A and vector B, and आपको area of the triangle find out करना है. area of triangle. ना हमें पता है area of triangle का फॉर्मूला क्या होता है? It is half into base into height. So base is basically the magnitude of vector A. So base is basically this length. So magnitude of vector A into height. Height आप ऐसे find out कर सकते हो ना. Let's say this angle is theta. So this is height. So in this right angle triangle, ये जो आपको right angle triangle दिख रहा है, यहाँ पे आप sin theta कैसे लिख सकते हो? Sin theta is opposite side upon hypotenuse. So h divided by magnitude of b. So आप h को लिख सकते हो b into sin theta. Correct? So height can be written as b into sin theta. But a into b into sin theta, ये क्या होता है? It is nothing but the magnitude of vector a cross b, right? A cross b का ये magnitude है. So now I can say this: if two sides represent, if two sides are represented by two vectors, then the area of the triangle is given by half magnitude of a cross b. ठीक है, a cross b कैसे निकालना है ये आपको पता ही है, तो वो हम लोग कर सकते हैं. इस पे ना फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. लेट्स से यू हैव अ ट्रायंगल. ओके, let's say this point is 0, 1, 1. This is 2, 1, 0. Let's say this point is 3, 2, 1. Okay. Now, हमें ये find out करना है. We have to find out the area of this triangle. To find the area of this triangle. So let's say ये जो side है, let's say this is represented by a vector A. एंड ये वाली जो साइड है, लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर बी. तो पहले तो वेक्टर्स ए एंड बी कैलकुलेट करें. हाउ डू यू फाइंड आउट वेक्टर ए एंड बी? वेक्टर ए वुड बी फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स. सो 2 माइनस 0 आई प्लस 1 माइनस 1 जे प्लस 0 माइनस 1 के प्लस 1 के. तो आपका जो वेक्टर ए हो जाएगा दैट विल बी 2y प्लस 0j माइनस के. आपका वेक्टर बी जो होगा यहाँ पे दैट विल बी अगेन योर फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स. सो 3 माइनस 0 दैट इज 3i, 2 माइनस 1 प्लस 1j, 1 माइनस 1 ये प्लस 0k. अब आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा. तो पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना. ए क्रॉस बी आप कैसे निकालते हो? आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हो. दिस इज आई जे के. फर्स्ट वेक्टर ए है तो ए के कोएफिशिएंट्स पुट करोगे 2, 0, माइनस 1. सेकेंड वेक्टर बी है, बी के कोएफिशिएंट्स पुट करोगे 3, 1, 0. इसको सॉल्व कैसे करोगे? हाउ डू यू ओपन दिस अप? फर्स्ट वेक्टर आई, ये कॉलम एंड ये रो भूल जाओ तो क्या बचेगा? 0, 1, माइनस 1, 0, 0, 1, माइनस 1, 0. सेकेंड टर्म जे है, आप माइनस लगाते हो आगे. 2, 3, माइनस 1, 0, 2, 3, माइनस 1, 0. एंड आपका थर्ड टर्म जो है दैट इज के, तो आप प्लस के करोगे. ये कॉलम एंड ये रो भूल जाओ तो यू हैव 2, 3, 0, 1.
Now let's open this up. So how would you open this? This is I. This into this minus this into this. 0 into 0 is 0. Minus 1 into minus 1 is minus 1. Minus j. This will be 2 into 0 is 0. Minus 3 into minus 1 minus 3. Plus k. 2 into 1 is 2 minus 0 into 3 is 0. So when you solve this, what you will get is I. अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3j एंड प्लस 2k. दिस इज a क्रॉस b. हमें बट क्या चाहिए, हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए. सो आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, सॉरी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज a क्रॉस b. इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, i का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो दिस विल बिकम इक्वल टू √14. ठीक है. नाउ वंस यू हैव √14, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सिंपली इक्वल टू हाफ into magnitude of a cross b. So half into magnitude of a cross b. A cross b का magnitude is √14. ठीक है. This is what you would get. So I hope you have understood this. ये कैसे करना है. Okay. बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, डायरेक्टली आपको ए और बी दिया होता है, तो आपको ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन ये स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो. बट इस क्वेश्चन में मैंने ए और बी डायरेक्टली आपको नहीं दिए थे, मैंने पॉइंट्स दिए थे. तो पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये इस तरह से वेक्टर्स बना सकते हो एंड देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. तो उसके लिए आपको ए क्रॉस बी पहले निकालना होगा. ए क्रॉस बी निकालने के बाद आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा. एंड वंस यू हैव द मैग्नीट्यूड, उसके बाद फिर आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालोगे. ठीक है, फाइन. नाउ वी विल गो ऑन टू विल ट्राई टू अप्लाई दिस टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अच्छा, लेट मी डू इट ओवर हियर. Now area of parallelogram. Okay, let's say this is a parallelogram. Okay, let's say this is the angle theta. Now मान लो कि ये parallelogram के जो दो adjacent sides है, they are represented by two vectors. Let's say this is your vector A, this is your vector B. Now how do you find out the area of parallelogram? So area of parallelogram is simply equal to base into height. Okay. Now आपका जो base है, this is your vector A. Magnitude of vector A, this becomes your base. अब आपको हाइट चाहिए ना, हाइट के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा. नाउ दिस बिकम्स योर हाइट. अब इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, यू कैन राइट साइन थीटा एज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो आई कैन राइट एच एज बी साइन थीटा. So now I'll use this over here. So base into height. Height can be written as b sine theta. Now what you are getting is a into b into sine theta. This is same as magnitude of a cross b, right? So now I can say this.
if the two sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram are represented by two vectors a and b, then the area of parallelogram is simply equal to magnitude of a cross b. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. इस पे भी एक क्वेश्चन करें हम लोग. So let's say this is parallelogram. Okay, let's say this is your vector A, which is equal to I plus j minus k, and this is your vector B, that is 2i plus 0j plus k. अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. सो पहले तो आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. आप ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करोगे? आई जे के. ओके, नाउ ये ए आपका फर्स्ट वेक्टर है. फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स 1 1 -1. अच्छा, बी आपका ये सेकेंड वेक्टर है. ये जो सेकेंड वेक्टर है इसके कोएफिशिएंट्स 2 0 1. अब आप इसको सॉल्व करो. सो आई पहले बाहर आएगा, ये रो ये कॉलम भूल जाओगे तो 1 0 -1 1, फिर माइनस जे 1 2 -1 1 प्लस k 1 2 1 0. ऑन सॉल्विंग दिस आपको ये क्या आएगा? 1. सो दिस विल बी आई. अब मैं ये डायरेक्ट ही कर रहा हूँ. 1 + 2 3, सो -3j एंड 1 -2k. ओके, आप चेक कर देना इफ यू आर गेटिंग दिस. अब आपको एरिया चाहिए. सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 square 1 9 + 4 13. सो दिस विल बिकम इक्वल टू √14. ठीक है. So at least now I hope you know how to use this concept of cross product to find out the area of the triangle and area of parallelogram. Fine. Okay, there is one more result for parallelogram that you have to remember. Okay. Let's say this is your parallelogram. Okay. इसके दो डायगनल्स है. लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट डायगनल. लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए. ओके, एंड दिस इज सेकेंड डायगनल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर बी. सो इस केस में अगर जो द टू डायगनल्स आर गिवन टू यू एंड इफ यू नो दैट दीज टू डायगनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, then the area of parallelogram is simply equal to half into A cross B, where A and B are vectors representing diagonals and B are vectors representing diagonals. ठीक है, फाइन. इसका कोई प्रूफ मैं अभी नहीं करवा रहा हूं. जेई स्टूडेंट्स जो है, जो सीईटी फोकस्ड है, जो मैथ्स फोकस्ड है, वो आप पढ़ोगे ये इसका प्रूफ व्हेन यू डू वेक्टर्स इन मैथ्स. एंड नीट स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू नो द प्रूफ ऑफ दिस, ओनली दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, फाइन. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डू विथ यू, जो आपके ऑलमोस्ट काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगा. ओके, आपको अगर जो ये पूछा जाए, यू हैव 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए,
जिसका मैग्नीट्यूड है 10, दिस एंगल इज 37 डिग्रीज। वेक्टर बी जो यहाँ पे एंगल बना रहा है दैट इज 53 डिग्रीज एंड इसका मैग्नीट्यूड है 20 एंड देन यू हैव अ वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड है 15√2 एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, सो यू हैव 3 वेक्टर्स 10, 20, 15√2 इनके मैग्नीट्यूड्स है, एंगल 37 डिग्रीज, यहाँ पे 53 डिग्रीज और यहाँ पे 45 डिग्रीज। सो लेट्स से दीज आर 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3 एंड आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F2 प्लस F3, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। हाउ विल यू डू दिस? आपको पता है 2 वेक्टर्स हो तो डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करते हो। Now you have 3 vectors, so how will you do it? So it is a process. आपको ये प्रोसेस याद रखनी है। आपको हर एक वेक्टर को i और j कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर 10 वाला वेक्टर, ओके। सो लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। दिस इज F1, दिस इज 10, दिस इज 37 डिग्रीज। लेट्स से इसके 2 कंपोनेंट्स है, ये AI एंड दिस इज लेट्स से BJ। नाउ हाउ कैन यू फाइंड A एंड B? तो ये हमने देखा हुआ है कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करता है। यहाँ पे cos 37 will be equal to adjacent side by 10, so A is equal to 10 cos 37। अब आपको हमेशा ये याद रखना है, हमने कंपोनेंट्स भी देखा है, आपको इसका कंपोनेंट ये डायरेक्शन में चाहिए ना, तो आप सीधा 10 cos 37 करोगे, अब हर बार ये नहीं करते बैठोगे। एंड आपको दूसरा जो कंपोनेंट चाहिए वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, जे डायरेक्शन में, तो आप साइन, आपको दिस कंपोनेंट इज अपोजिट टू 37 डिग्रीज, राइट? तो ये इसके लिए आप साइन फंक्शन यूज करोगे। दिस कंपोनेंट इज एडजेसेंट टू 37 डिग्रीज, तो आप कॉस कंपोनेंट यूज करोगे। सो 10 cos 37 is 4/5, so this will become equal to 8। ओके, वैसे ही अब b कैसे निकालोगे? b आप सिंपली 10 sin 37 करोगे। I'll just do this, 10 sin 37, 10 into 3/5, this is equal to 6। तो ये जो आपका वेक्टर F1 है, लेट मी राइट इट ओवर हियर। वेक्टर F1 कैन बी रिटन एज 8i प्लस 6j प्लस 6j। ठीक है, अब F2 देखता है। ये F2 है, ओके। नाउ इन दिस केस यहां पे अगर जो आप देखो, सो दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 53 डिग्रीज। सो इफ दिस इज 53 डिग्रीज, दिस विल बी इक्वल टू 37 डिग्रीज, क्योंकि टोटल 90 डिग्रीज होना चाहिए, ओके। नाउ आप इसको वापस 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, ये आपका 20 है। नाउ A जो होगा ये 37 डिग्रीज का एडजेसेंट है, तो जो भी एडजेसेंट साइड होती है आप cos यूज करते हो। सो 20 cos 37, cos 37 is 4/5, so this will become equal to 16 units, okay। And B will be equal to, B is opposite to 37 degrees, so 20 sin 37, so 20 into 3/5, okay, 60/5, this is equal to 12। so अब आपका F2 आप कैसे लिखोगे? See, A is towards minus I direction ना, ये minus I direction है, so I can write this as A की वैल्यू 16 है, so this will be minus 16I। ये तो पॉजिटिव J की तरफ जा रहा है, so plus 12J। ठीक है,
सिमिलरली आपका ये जो वेक्टर F3 है वो ये डायरेक्शन में है, सो लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर. Okay. So this is F3, that is 15 root 2. This is 45 degrees. Okay, fine. So if this is 45, this will also be 45. Correct? Now ये जो है आप इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, A माइनस I डायरेक्शन में एंड B जो है दैट इज डाउनवर्ड्स, दैट इज माइनस J डायरेक्शन. करेक्ट? सो अब A और B की वैल्यूज कैसे निकालोगे? ये एंगल आपका 45 डिग्रीज है. सो A जो होगा ये इट इज एडजेसेंट टू 45 डिग्रीज, एडजेसेंट टू दिस. सो 15 रूट 2 into cos 45. So this is 15 root 2 into cos 45 is 1 by root 2. This is 15. And उसी तरह से B जो होगा B will be equal to opposite to 45 degrees. So 15 root 2 into sin 45. So 15 root 2 sin 45 is 1 by root 2. So this is equal to 15. तो ये जो आपका F3 है, this is your F3, right? Vector F3. So अब आप वेक्टर F3 को ऐसा लिख सकते हो ना, ओके, माइनस AI, A की वैल्यू 15 है, सो माइनस 15I एंड माइनस BJ, सो माइनस 15J. अब आपने तीनों वेक्टर्स को I और J के टर्म्स में लिख दिया. अब F1 प्लस F2 प्लस F3 बहुत ही सिंपल है, आपको बस I के टर्म्स को ऐड करना है, J के टर्म्स को ऐड करना है. तो नाउ F1 प्लस F2 प्लस F3 would be equal to ये, just have to add this 16 plus 15 31 minus 8 23.